हेलो फ्यूचर कोडर्स, तो हम आ चुके हैं हमारी आज की नई वीडियो पे, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम्स में। हम चेक करेंगे कि हमारी जो लिंक लिस्ट है, ठीक है, वो सॉर्टेड है या नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हम सिंपली सॉल्व कैसे करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। पहले इंट्यूशन समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या एंड कैसे सॉल्व होने वाली है, ठीक है। पहले एग्जाम्पल से मैं समझ लेता हूँ। यहाँ पे एन साइज की हमारे पास में लिंक लिस्ट दी होगी, या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगी या फिर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगी। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग का यहाँ पे सिंपल मतलब है कि या तो वो छोटे से लेके बड़े एलिमेंट तक जा रही होगी या बड़े एलिमेंट से लेके छोटे एलिमेंट तक जा रही होगी, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्पल में देख के समझो। यहाँ पे 5 दिया देन इक्वल 5 आया, ठीक है। तो इक्वल वाले केस में हमें कुछ कंसीडर नहीं करना, कुछ हमें टेस्ट नहीं करना, सिंपल आगे बढ़ते हुए जाना है। देन यहाँ पे आ गया मैं 6 पे। अब इनका कंपेरिजन करो, 5 से ग्रेटर है 6, देन 6 से ग्रेटर 7 है, 7 से ग्रेटर 8 है। अगर सारा सीक्वेंस सही मिलता है तो आपको सिंपल यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देना है। ट्रू होगा तो आपका आउटपुट 1 यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आउटपुट फॉल्स आता है, आउटपुट 0 आता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ हम समझ लेते हैं। 2 से ग्रेटर 5 है, इसका मतलब आगे जो भी एलिमेंट आएगा वो पिछले वाले एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 5 से ग्रेटर 7 है, सही बात है। 7 से ग्रेटर 8 है, ये भी ठीक है। 8 से ग्रेटर 99 है, ये भी ठीक है। पर 99 से ग्रेटर 7 नहीं है, मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे गलती हो गई। तो यहाँ पे गलत आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट रॉन्ग आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये देखो 99 से छोटा एलिमेंट आ गया। अभी तक सीक्वेंस चल रहा था कि अगला एलिमेंट जो होगा वो ग्रेटर एलिमेंट होगा, अब यहाँ पे अगला एलिमेंट स्मॉलर आ गया, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे कंस्टेंट वगैरह की, ठीक है। योर टास्क में आप देखो तो यहाँ पे इस शॉर्टकट करके हमारे पास एक फंक्शन होगा, इसके अंदर हेड पॉइंटर आ रहा होगा। हमको सिर्फ सिंपली वहां से रिटर्न ट्रू और फॉल्स कर देना, बुलियन टाइप का फंक्शन होगा हमारा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम का की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्योंकि हमको लास्ट एलिमेंट तक जाकर चेक करना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट के मतलब जो पिछले वाले एलिमेंट से हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो वैल्यू सही आ रही है या गलत आ रही है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं राइट साइड पे कोएडिटर पे, बात करेंगे सॉल्व करना कैसे। देखो ये सिंपल सी चीज है। सबसे पहले इफ कंडीशन लगा लेता हूँ। अगर मेरा हेड नल होता है सपोज, ठीक है, मेरा अगर हेड ओके, यहाँ पे गलत लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, नीचे ले आते हैं। तो देखो अगर मेरा हेड नल है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा नल, रिटर्न करूँगा क्या, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स रिटर्न करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे, वो भी बात करते हैं हम। एंड यहाँ पे नॉट ऑफ हेड का नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। या तो हेड नल हो या उसके नेक्स्ट नल हो, इन दोनों कंडीशन में यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ट्रू, क्योंकि एक ही सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। कोई एलिमेंट नहीं है तब भी शॉर्टेड होगा, कोई एलिमेंट मतलब सिंगल एलिमेंट तो भी हमें शॉर्टेड मानते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें एल्स इफ वाली कंडीशन की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब बात करेंगे हम अगर सेम सेम एलिमेंट होंगे। कैसे सेम सेम एलिमेंट होंगे, मतलब हेड का जो डेटा है, ठीक है, हेड का जो डेटा है हमारे पास में वो इक्वल टू है हेड के नेक्स्ट का डेटा के, ठीक है। हेड के जो नेक्स्ट है उनके पास जो डेटा है, उन दोनों का डेटा क्या है, अब इक्वल हो गया। जब डेटा इक्वल हो गया तो हमने क्या समझा था कि हमें कुछ कंपैरिजन नहीं करना, हमको सिंपली रीड करते हुए जाना है। तो हम सिंपल यहाँ से रीड करते हुए जाएंगे। कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे वाइल हेड का नेक्स्ट, ठीक है, वाइल हेड का नेक्स्ट, जब तक हेड का नेक्स्ट ट्रू है एंड वाली कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। आप सिंपल यहाँ पे एंड लिख सकते हैं, ठीक है। एंड वाली कंडीशन में क्या चेक करेंगे, आप हेड का जो डेटा है यहाँ पे, ठीक है, एंड वो क्या है, इक्वल टू है हेड के नेक्स्ट के डेटा के, हेड के नेक्स्ट के डेटा के। अब ये वाली कंडीशन से क्या होगा कि जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, कि जब तक हेड का नेक्स्ट नल नहीं आ जाता, या फिर मतलब कंडीशन एंड के साथ में, या फिर हेड का जो डेटा है वो उसके आगे वाले डेटा से मैच ना, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर ट्रू होती तो उस कंडीशन में यहाँ से फॉल्स कर देंगे। तब तक के लिए आपको अंदर आके क्या करना है, सिंपली हेड इक्वल हेड का नेक्स्ट करना, हेड इक्वल हेड का नेक्स्ट, ठीक है। हमने इस पॉइंटर को सेट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा वापस वही वाली कंडीशन की नॉट हेड वाली। देखो करना क्या है, यहाँ से जो ऊपर टॉप पे हमने कंडीशन लिखी थी इस वाली कंडीशन को कॉपी पेस्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है। ये कंट्रोल सी किया, देन यहाँ पे लेके आ जाते हैं हम इसको, एंड इसको मतलब हटा देते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन हो गई, मान लो सपोज ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स इफ वाली कंडीशन हमारे पास में क्या रहेगी कि अब हमारा जो हेड है, ठीक है, अब ये तो हमने चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड का जो हमारा डेटा है, ठीक है, एंड सपोज ये वैसे ही एक बात बताऊँ आपको, तो ये वाली कंडीशन की हमें जरूरत पड़ने नहीं वाली ऊपर वाली की, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं मल्टीपल टाइम चेक। अब देखो हमारा जो हेड का डेटा है अगर वो ग्रेटर देन है हमारे हेड के नेक्स्ट के डेटा के, ठीक है, हेड का डेटा अगर ग्रेटर देन हेड के नेक्स्ट के डेटा के, तो अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी आ गई कि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो ग्रेटर है अगले वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन के लिए हम यहाँ पे नोड लूप लगाएंगे। कैसे, नोड स्टार हेड, ठीक है, सॉरी नोड स्टार टेम्प, मैंने एक वेरिएबल बनाया इसके अंदर मैंने हेड को यहाँ पे सिंपली ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक लूप रन कराऊंगा मैं। क्या लूप रन कराऊंगा यहाँ पे, वाइल टेम्प का जो डेटा है हमारा, ठीक है, सॉरी टेम्प का जो नेक्स्ट है, वाइल टेम्प का नेक्स्ट, मतलब उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नल नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पे लूप रन कराऊंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर हमको पता ही है
क्योंकि स्पेस थोड़ा मिल जाएगा हमको ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके जब तक इसका नेक्स्ट नल नहीं है तब तक हम यहाँ पे कंडीशन चलाएंगे और यहाँ पे इसके अंदर एक कंडीशन लगाने वाले हैं। वो कंडीशन क्या होगी, यही चेक कर रही होगी कि जो हमारा भी टेम्प का डेटा है, ठीक है, ये जो कंडीशन में ऊपर लगाई इसके अंदर सेम कंडीशन यहाँ पे हमारे पास में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते हैं, देन अब हमारा जो हेड है वो हमारा टेम्प बन चुका है, ठीक है, एंड हमारा ये वाला हेड भी टेम्प कर देते हैं। देखो कंडीशन सेम नहीं लगाना है, कंडीशन हमें क्या लगाना है, उल्टी कंडीशन लगाना है, ठीक है। उल्टी कंडीशन लगाने से होगा क्या कि अगर जो हमारा करंट एलिमेंट है उसका डेटा क्या है, छोटा हो जाता है। अभी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रीवियस एलिमेंट है उसका डेटा बड़ा होना चाहिए, आगे वाले का छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स के लिए हमें यहाँ पे फॉल्स हमारा आउटपुट सेंड करना होगा, ठीक है, रिटर्न करना होगा। नहीं, यहाँ से हम फॉल्स आउटपुट रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो नीचे आके सिंपली आपको क्या करना है, टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट करते हुए जाना है अंटिल द नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट, ठीक है। एंड कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ होता है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो आप यहाँ पे सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो ये बात हो गई हमारी किसके लिए, जब हमारा प्रीवियस एलिमेंट ग्रेटर हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जब ग्रेटर होगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन में हम आ जाते हैं। देन सिंपल यही वाला लूप हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे पूरा इंटायरली, ठीक है। ऊपर आ जाता हूँ मैं एंड इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। बहुत बेसिक लॉजिक है, आप इजीली समझ सकते हैं इसको कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया, ठीक है। अब टेम्प कनेक्ट यहाँ पे सब कुछ चेक कर रहे हैं, सही से चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन फिर चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी कंडीशन अब कैसी है, अब कंडीशन ऐसी है कि प्रीवियस एलिमेंट है वो छोटा है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रीवियस एलिमेंट कहीं पर भी बड़ा हो जाता है तो रिटर्न फॉल्स वाली कंडीशन हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो ये सब चेक कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे आके मैं लास्ट में रिटर्न कर दूंगा ट्रू को, ठीक है। रिटर्न कर दिया मैंने ट्रू को, सेमीकोलन लगा दिया। अब कंपाइल एंड रन वाले ऑप्शन पे मैं चेक करूंगा कि हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस लगे हैं, पहले सिंपल टेस्ट केस चेक करेंगे, उसके बाद में जितने भी टेस्ट केस लगे सब पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई डेटा की, नेक्स्ट का डेटा, ओके। सपोज यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम है, लाइन नंबर देख लेते हैं। लाइन नंबर 40 में हमारे पास प्रॉब्लम आई है, तो लाइन नंबर 40 पे मैं आ चुका हूँ। ओके, यहाँ पे जो एरो का साइन हम बनाते हैं एक्चुअल में जो पॉइंटर वाला साइन होता है वो वहाँ पे गलत बन गया था, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आ गई थी। तो दोबारा कंपाइल कर लेते हैं हम, फिर चेक करते हैं कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अब, ठीक है। एंड रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए भी हमारा कोड, लेट्स सी कि सैंपल टेस्ट केस को पास कर पाता है नहीं। एंड यहाँ पे इसने सैंपल टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया, ठीक है। सबमिट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा एंड चेक करूंगा कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है क्या। तो टोटल 320 टेस्ट केस हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। So thanks for watching this video. We will meet in the next video and saw the next part of 300 days Tekla coding challenge. Thanks for watching.